जय हिंद साथियों। डॉक्टर BL कुमावत, जयपुर राजस्थान से। सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और सर्दी के मौसम में अधिकतर नवजात शिशुओं में निमोनिया नाम की एक बीमारी, जिसमें फेफड़ों में कफ जम जाता है और उसकी वजह से श्वास लेने में भी शिशु को काफ़ी समस्या होती है। वैसे ये बीमारी बड़ों में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इस समय नवजात शिशुओं में ये बीमारी होती है। और वैसे तो कोई भी बीमारी का बचावी उपाय है, और आपके जो भी नवजात शिशु हैं उनको सर्दी से बचा करके रखें, अच्छे कपड़े पहनाएं और खुले में, अगर धूप हो तो आप खुले में उनको ला सकते हैं, वरना बचाव करके रखें, वही उपचार है। बाकी अगर किसी के हो ही जाता है, अगर किसी के अचानक से निमोनिया जैसी परिस्थिति बन जाती है, फेफड़ों में कफ बोलने लग जाता है, ठसक ठसक की आवाज़ होती है, पसीने के नीचे गड्ढे पड़ना शुरू हो जाएं, तो आप अचानक अगर हुआ हो तो एकोनाइट दे सकते हैं। और अगर एकोनाइट 30 पोटेंसी के आप घंटे 2 घंटे में एक एक डोज देते रहें, एक एक बूंद, उससे रिलीफ मिल जाए। अगर मान लो नहीं मिलती है, समस्या थोड़ी सी गंभीर हो गई हो, तो फिर जा कर के आप उसको होम्योपैथिक दवा एंट्रीम टार्ट 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। और उसके जो मुख्य लक्षण हैं, जीभ पे सफ़ेद लेप होना और छाती से घड़-घड़ की आवाज़ आना, बच्चा दूध नहीं पीना। उस परिस्थिति में आप अगर एंट्रीम टार्ट 30 देंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे और बच्चा 2-3 घंटे में ही रिकवर हो जाएगा। इससे क्या है कि जो भी छाती में, फेफड़ों में जो कफ बन जाता है, वो कफ बाहर आना शुरू हो जाता है। वैसे छोटा बच्चा थूक तो नहीं सकता, लेकिन उल्टी हो करके वो कफ उल्टी के माध्यम से बाहर आ जाएगा, तो पूरी तरह से बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। एलोपैथिक चिकित्सा में अधिकतर क्या होता है कि जब भी आप एलोपैथिक चिकित्सक के पास में लोग जाते हैं, तो उस बच्चे को एंटीबायोटिक इंजेक्शन या टेबलेट्स वगैरह दे करके उस कफ को रोकने की कोशिश की जाती है। और उसमें उस बच्चे के, या बड़ा हो तो वो कफ जगह की जगह सूख जाता है, और वैसे तो दिखने में उसी समय वो रिलीफ महसूस करने लग जाता है, लेकिन 10-15 दिन बाद में जब ऐसी कोई जुकाम की या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो फिर वो कफ फूल जाता है और वो समस्या आ जाती है। फिर चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, वही प्रोसेस चलाते हैं, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन वगैरह दे करके फिर उस कफ को सुखा दिया जाता है। इस तरह का ये जो प्रोसेस है 3-4 साल तक की बच्चे की जब तक उम्र नहीं हो जाती है तब तक चलता रहता है। वो कफ अंदर ही रह जाता है। उसके बाद में जब बच्चा जवान हो जाता है, जवानी में तो वो महसूस नहीं करता है, लेकिन जब थोड़ी सी उम्र ढलना शुरू हो जाती है तो वो कफ उस मनुष्य के लिए एक तरह से घातक सिद्ध हो जाता है। फिर उसमें जांच करते हैं तो हो सकता है टीबी के रोगाणु भी पाए जाते हैं, फिर टीबी का इलाज शुरू हो जाता है और इस तरह से उसकी एक तरह से लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो आपके जो भी नवनिहाल बच्चे हैं उनके, वैसे तो आप सर्दी से बचाव ही उपाय है, लेकिन अगर निमोनिया जैसी परिस्थिति हो जाए तो आप एंट्रीम टार्ट 30 होम्योपैथिक दवा 30 पोटेंसी में देंगे, तो आपको 2-3 घंटे में ही आपका बच्चा स्वस्थता की तरफ बढ़ेगा। और 2-1 दिन में वो जब पूरा कफ बाहर निकल आएगा तो पूरी तरह से बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, और उसके बाद में उसकी ऐसी परिस्थिति नहीं होगी कि वो ऐसी बीमारी दोबारा आए। और अगर आए भी तो होम्योपैथिक की ये दवा एंट्रीम टार्ट आप अपने घर में रखें, जिससे एक तरह से ये सर्दी के मौसम में जो बच्चों की निमोनिया होता है उसके लिए एक रामबाण औषध है। जय हिंद, जय भारत।